कहाँ से आ रहे हो तुम इस वक्त? अब ये दिन आ गए मोनी कि तुम मुझसे ऐसे सवाल करोगी कि मैं अपने घर में कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। क्या ये मुझ पर ज्यादती नहीं है? Of course, मुझे तो पूछना भी नहीं चाहिए था कि तुम कहाँ से आए हो। जाहिर सी बात है, भैया के कमरे से आ रहे हो ना। तो क्या मैं उसके कमरे में नहीं जा सकता? वो आज भी मेरी बीवी है मोनी। मैं अच्छे से जानती हूँ हम्माद कि वो आज भी आपकी बीवी है और तुम्हें बहुत अजीज भी है। इसीलिए तो तुमने अभी तक उसको छोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारा तो उसको कभी छोड़ने का इरादा ही नहीं था। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत है हम्माद। मुझसे तो तुमने ऐसी ही शादी की थी। तुम्हारी असल मोहब्बत सिर्फ वो फरिया थी। बस कर दो यार। क्यों मुझे परेशान कर रही हो और क्यों बेकार की बातें लेकर मुझे इन्वॉल्व कर रही हो? मैं ऑलरेडी फवाद की शादी को लेकर परेशान हूं, उसके मसले में उलझा हुआ हूं। बहाने मत बनाओ हम्माद। मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ फरिया है। तुम अपनी जुबान से इस चीज का इकरार क्यों नहीं करती? खुदा के वास्ते बस कर दो। क्यों बेकार की बातें करके मुझे इरिटेट कर रही हो मोनी? I've had enough of you, हम्माद। I've had enough. ये हम्माद मुझे बार बार छोड़ने का क्यों कहते हैं? क्या मैं उन्हें पसंद नहीं? लेकिन उन्होंने मुझसे अपनी मर्जी से शादी की थी। अब ऐसा क्या हो गया? हम्माद मुझसे दूर हो गए। हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ है जो हम्माद ने अपना रास्ता बदल लिया है। मुझे हम्माद को अपना बनाना होगा, वरना कब तक मैं इस तरह ज़िंदगी गुजारूंगी। मुझे अपने आप को हम्माद की पसंद के मुताबिक ढालना होगा। आयजा प्लीज रिलैक्स रहो। क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है सारिम, लेकिन अगर सलमा आंटी ने मुझे शादी पे नहीं जाने दिया तो फिर क्या होगा? तुम खामखा परेशान हो रही हो। जब मैं तुम्हें आज लेकर गया था ना, तो मैं तुम्हें शादी में भी ले जाऊंगा। मैं अम्मी को मना लूंगा। और अगर वो नहीं मानी तो? फवाद तो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। मैंने आज उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी शादी में जरूर आऊंगी। अगर कल मैं नहीं गई तो वो बहुत हर्ट हो जाएगा। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम शादी में जाएंगे और जरूर जाएंगे। लेकिन सारिन, हैरत की बात है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि सलमा आंटी को ये सब कुछ किसने बताया। वो तो बिल्कुल ठीक थी, आपने सारे मामला ठीक कर दिए थे, तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे पता है किसने बताया। क्या आपको पता है कि किसने बताया था? तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बताएं सारिम, किसने बताया था उन्हें? मेरीन ने। सारी रिपोर्टिंग मेरीन ने की है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। अभी रात बहुत हो गई है, सोने चलते हैं। आयजा अपने घर चली गई। पर क्यों आंटी? आयजा तो फवाद की इकलौती बहन है, उसको घर नहीं जाना चाहिए था। उमा, क्या हुआ? खैरियत तो है? इतनी रात हो रही है, आप जाग रही हैं, कोई परेशानी है क्या? मैं सोच रही थी फवाद कि तुम लोग बड़े हो जाओगे तो मेरी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, लेकिन मेरी मुश्किलात तो बढ़ती ही जा रही है। अब क्या हुआ मम्मा? हमने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारा दोस्त रजा उससे ये पूछ रहा था कि आयजा ये घर छोड़ के क्यों चली गई।
आयजा आयजा आयजा, इस घर में मैं अब आयजा का नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अगर आयजा इस घर में वापस आई या उसने शादी अटेंड की तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो इस शादी में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मम्मा, अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं शादी नहीं करूंगा। आई डोंट केयर, मत करो शादी, लेकिन वो इस शादी को अटेंड नहीं करेगी। मैं जालिम नहीं हूं, लेकिन उसकी गलती माफी के काबिल नहीं है फवाद। वो नहीं आएगी शादी में, मैंने कह दिया। मैं जो कह रही हूं मैं करके दिखाऊंगी तुम्हें। वो नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मम्मा, हम सिर्फ 3 बहन भाई हैं और आयजा तो हमारी एक ही इकलौती बहन है ना। और आप तो जानती हैं कि मैं आयजा से कितना प्यार करता हूँ कि मेरी खुशियां उसके बगैर बिल्कुल अधूरी हैं। मम्मा, पहले ही हमारा घर अधूरा है, आप प्लीज हम बहन भाइयों को तो इस तरीके से डिवाइड ना करें। क्या बात है मोनी, क्या सोच रही हो तुम? मोनी, तुमसे बात कर रही हूं मैं, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? सारा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये हम्माद इस फरिया की जान छोड़ क्यों नहीं देते? पता नहीं क्यों इसको अपने गले से लगा करके बैठे हुए हैं। तुम्हें पता है कल रात को भी मेरी इनसे लड़ाई हुई है फरिया की वजह से। मोनी, तुम भी बहुत पागल हो, उस फरिया के लिए परेशान हो रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और वैसे भी मैं उस फरिया चुड़ैल को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बस यार, मेहंदी के हंगामों में तो मैं भूल ही गई थी कि मैंने उस फरिया चुड़ैल का क्या इंतजाम किया। हाँ, तुमने जिक्र किया था एक बात का, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। कुछ बताया था तुमने। जिक्र नहीं, बल्कि मैंने पूरा प्लान किया। जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन फरिया का आखिरी दिन होगा, वो भी इस घर में। हाँ, मुझे याद आ गया। सुन ले, मैं तो ऐसी हम्माद से लड़ाई कर रही थी, तुमने तो बहुत जबरदस्त प्लानिंग की हुई है। एक तो तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हम्माद भाई का तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। तुम क्यों लड़ती रहती हो उस फरिया को लेकर? तुम्हें पता नहीं है सारा, इस फरिया का नाम सुनते ही ना मुझे आग सी लग जाती है। लेकिन छोड़ो, अब मैं बहुत रिलैक्स हूं। मुझे याद आ गया है कि तुम्हारी शादी वाले दिन फरिया के साथ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? दुल्हन मैं बनूंगी और रुखसती फरिया की होगी, वो भी इस घर से। I can't wait. हेलो मेरीन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मेरीन, मुझे तुमसे एक काम था। क्या तुम मेरे साथ मार्केट चल सकती हो? मुझे फवाद की शादी के लिए ड्रेस लेनी है। लेकिन तुमने तो ड्रेस ले लिया था ना? हाँ, लेकिन मुझे दूसरा ड्रेस लेना है। बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। मैं अभी जाके पता करती हूँ कि कोई गाड़ी फ्री है या नहीं, वरना मैं कुछ अरेंज करके आ जाऊंगी। अरे बाबा, तुम आ जाओ, जब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। ठीक है, मुझे आज ही ये काम करना है। मैं अभी रेडी होके आती हूँ। खुदा हाफिज। बाय। पता नहीं ये मसला क्या है। फरिया से बात की तो उसने भी यही कहा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। इधर मोनी का भी यही कहना है कि मैं फरिया से ही मोहब्बत करता हूं और उससे नहीं। क्या ये दोनों सही हैं? लेकिन मुझे क्यों नहीं इसका पता चला? ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे एक शख्स से मोहब्बत हो और उसका मुझे अंदाजा ही ना हो? लेकिन फिर फरिया और मोनी दोनों ही ऐसा क्यों कहती हैं?
फरिया, तुम ये ड्रेस पहनोगी? हाँ, लेकिन इसमें क्या बुराई? नहीं, बुराई कोई नहीं है, लेकिन तुम इस तरह के ड्रेसेस पहनती नहीं हो, इसलिए। लेकिन अब मैं पहनूंगी। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह के ड्रेसेस पहनोगी? ये मेरे शौहर की पसंद है और मैं अब मिसेस फरिया हम्माद। मुझे अपने शौहर की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अम्मा, आप आयजा को फवाद की शादी में जाने की इजाजत दे दें। है लड़के, एक तो तेरी बात मेरे समझ में नहीं आ रही, ये तू इतना बेचैन क्यों हुआ जा रहा है उसको शादी में भिजवाने के लिए? मुझे भी तो कुछ बता कि तेरा क्या नफा है उसमें। अम्मा, मेरा नफा इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि वो चली जाए। अच्छा, तो मुझे भी बता दे बेटा कि क्या नफा है तेरा उसमें बिगुल बजा के। अम्मा, अगर आयजा बार बार वहां जाएगी तो ही तो बेगम आगा का दिल नरम होगा ना उससे। अगर इस तरह से वो दूर रहेंगे तो माँ बेटी के दरमियान दूरियां और बढ़ती चली जाएंगी। लो भाई, अब समझ में आई मेरी बात कि माँ बेटी के दरमियान ये तो प्यार मोहब्बत बढ़ाने लगे। अपने नफे की बात तो ये खामखा में कर रहे हैं बिगुल बजा के। अम्मा, आपको इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि अगर आयजा वहां जाएगी और अगर बेगम आगा ने उसे माफ कर दिया तो आप बेगम आगा की माफी का मतलब समझती हैं? आयजा को जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा, तो हुआ ना मेरा फायदा। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। अरे बात तो तेरी 16 आने ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता दे बेटा, अगर आयजा को मैं भिजवा भी देती हूँ और बेगम आगा ना मानी तो फिर क्या होगा बिगुल बजा के? क्यों नहीं होगा अम्मा, अगर पत्थर पर भी बार बार पानी पड़ता रहे ना तो उसमें भी सुराख हो जाता है। तो फिर आयजा की मोहब्बत से बेगम आगा का दिल नरम क्यों नहीं होगा? बात तो तेरी 16 आने ठीक है भाई। मैंने सोचा कि मैं कौन होती हूँ मियाँ बीवी के दरमियान में बोलने वाली, जो तुम्हारी मर्जी वो करो। थैंक यू अम्मा, थैंक यू सो मच। मैं अभी आयजा से जाकर कहता हूँ कि वो शादी में जाने की तैयारी करे। बस एक बात बताऊँ मैं सारे, ये बेगम आगा जो है ना बड़ी चालाक चीज है। मेरा नहीं ख्याल के वो माने। खैर अगर मान भी गई तो कसम खुदा की मजा आ जाएगा बिगुल बजा के। वो तो है, बजाता हूँ। पूरा ड्रामा निकल गया इस आयजा के चक्कर में। ओए अल्लाह, मोहब्बत तो बस वहाँ बेटी की होती है, ये बहुएं तो ऐसे ही। अच्छा फरिया, तो महरीन भाभी को भी मेरी तरफ से फोन करो और उनको कहो कि वो शादी में वही सेट पहन कर आए जो मैंने उनको गिफ्ट किया था। हाँ सारा, मैं उन्हें कह दूंगी। वैसे तुम बहुत अच्छी हो, तुमने उन्हें गिफ्ट दिया और अब फरमाइश भी कर रही हो। इसमें अच्छा होने की कौन सी बात है फरिया? अब वो सेट मैंने उनको रखने के लिए थोड़ी ना दिया है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि वो सेट उनकी गर्दन में कितना खूबसूरत लगेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कहती हूँ। हाँ अच्छा यार, अब मुझे पार्लर के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, बट प्लीज मेरा काम मत भूलना। ठीक है, ओके, बाय बाय। कहाँ रह गई है? चले, तुम हो गई फाइनली रेडी? हाँ हाँ, मैं सलून जाने के लिए भी रेडी हूँ और आपकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए भी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि मैंने अब खेल खेलने के लिए ग्राउंड भी तैयार कर लिया है। ग्राउंड? कैसा ग्राउंड? हाँ, मैंने फरिया भाभी से बात की थी, वो आज महरीन भाभी वही सेट पहन कर आएंगी शादी में जो मैंने उनको दिया था। जस्ट रिमेंबर। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब चलो सलोन। बस जान, आज फरिया का आखिरी दिन होगा इस घर में। चलो लेट्स गो। कल तो कोई खास बात नहीं की, बीवी के आगे पीछे घूमता रहा और आज फोन कर रहा है। हाँ बोलो सारिम, कैसे फोन किया इस वक्त? महरीन, तुम्हें अम्मा को सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? बना बनाया काम खराब कर दिया तुमने। अच्छा,
ऐसा मैंने क्या कह दिया अम्मा से जो तुम इतना खफा हो रहे हो? सारी तफसील तो बता दी, वरना अम्मा को क्या इल्हाम हुआ है कि बेगम आगा ने आयजा को माफ नहीं किया? तो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बताया ना, जो सच है वही बताया है। बाज वक्त सच छुपाने ही भलाई होती है महरीन। क्या जरूरत थी तुम्हें सब कुछ बताने की? इससे बिला वजह का झगड़ा ही बढ़ा है ना। तुम जानते तो हो सारिम, मैं अम्मा से कुछ भी नहीं छुपाती। और उन्होंने मुझसे फोन करके पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया, तो इसमें मैंने झूठ क्या बोला है? हेलो, मैं